जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 2019 में जुड़ी थी। गुरु जी का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने चरणों के साथ लगाया और मेरी पूरी लाइफ को बदल दिया। संगत जी, मैं कई बार आज भी बैठ के सोचती हूँ कि मेरे कर्म तो इतने अच्छे नहीं थे कि मैं गुरु संगत बन पाऊं। मैंने तो अपनी लाइफ में ना जाने कितने ही ऐसे बुरे कर्म किए हैं संगत जी, लेकिन गुरु जी ने फिर भी मुझे भरपूर ब्लेस किया है। मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार की गुरु जी ने कई बार रक्षा की है। शुक्राना आपका, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक सिंगल मदर हूँ। 2019 में जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, उस वक्त संगत जी मेरे अंकल जी के साथ बहुत ही रिश्ते में बहुत ही ज्यादा तकरार आ गई थी। बहुत ज्यादा हम दोनों में प्रॉब्लम्स हो गई थी। संगत जी, मेरी शादी 2009 में हुई थी और 2019 यानी कि 10 साल तक हमारी शादी रही। और उसके बाद संगत जी, जब मैं गुरुजी के साथ 2019 में जुड़ी, तो उस वक्त संगत जी मुझे फाइनली मेरे अंकल जी के साथ गुरुजी ने छुटकारा दिला दिया, क्योंकि मैं अपनी मैरिड लाइफ में बहुत परेशान थी। मैंने ना जाने संगत जी कितनी ही परेशानियां अपनी जिंदगी में देखी, क्योंकि संगत जी जब मेरी शादी हुई थी 2009 में, मेरे अंकल जी थोड़ा बहुत अर्न करते थे। मुझे ये था कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि संगत जी जिस टाइम हमारी शादी हुई उस टाइम पे मेरे अंकल जी की भी एज बहुत ज्यादा नहीं थी, वो 25-26 साल के थे और मैं संगत जी 23 साल की थी उस टाइम। तो हम दोनों स्टडी करते थे और स्टडी करते करते ही संगत जी हम दोनों की मैरिज हो गई। अरेंज मैरिज है। और संगत जी, मेरे फादर और जो मेरे अंकल जी के फादर हैं वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने ही फाइनल किया सब कुछ और हमारी शादी हो गई। मेरे अंकल जी ने बस अभी अभी अपनी स्टडी उस टाइम पे कंप्लीट करी थी और अभी एक बस एक छोटा मोटा काम पे वो, मतलब किसी शॉप पे वो कुछ काम सीखने के लिए लगे थे, जिसमें उन्हें थोड़ा बहुत जैसे अपने खर्चा मिल जाता था। और संगत जी, उन्होंने देखा कि जो मेरे फादर इन लॉ थे, उनका काम वगैरह अच्छा था, तो उनको ये था मेरे फादर को कि उनका बेटा भी अच्छा सेट हो जाएगा। तो उन्होंने संगत जी हमारी छोटी एज में ही मैरिज कर दी। और उसके बाद संगत जी थोड़ा टाइम तो मेरे अंकल जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक शॉप पे लगे हुए थे, वहां पे काम सीख रहे थे और थोड़ा बहुत उनको वहां पे खर्चा मिल जाता था। और संगत जी बस उसी में ही संगत जी वो अपना काम करते रहे। और संगत जी अब जैसे मैरिज हो गई, मैरिज के बाद कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, क्योंकि मैं खुद भी अर्न वगैरह नहीं करती थी। अगर मुझे कुछ भी चाहिए होता था तो वो अपने फादर को बोलते थे। और उनके फादर वैसे तो नेचर वाइज अच्छे थे, लेकिन पैसे के मामले में संगत जी वो बहुत कंजूस थे। अगर कभी भी मेरे अंकल जी उनसे कुछ मांगते कि हमें खर्चे के लिए दे दो या फिर हमने कहीं जाना है, तो अगर कभी शॉपिंग करनी होती तब, तो संगत जी हमारे घर पे छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत कलेश होता था। और वो गुस्सा जो मेरा, मतलब मैं उस टाइम पे जिस तरह से सफर कर रही थी, तो मैं अपने अंकल जी को बोलती थी कि आप कहीं अच्छी जॉब कर लो या फिर कुछ इस तरह का काम कर लो जिससे कि हम फाइनेंशियली थोड़े से ठीक हो जाएं। लेकिन उस टाइम पे संगत जी मेरे अंकल जी के जो फ्रेंड थे, वो जिनके साथ थोड़ा बहुत काम वगैरह सीखते थे संगत जी, वो थोड़ा बहुत ड्रग्स वगैरह लेते थे और मेरे अंकल जी उन सब चीजों में पड़ गए। और संगत जी जो भी वो थोड़ा बहुत उस शॉप से उनको मिलता था, जिससे उनका खुद का गुजारा चलता था, वो पैसा भी उन्होंने
बस नशे में ही लगाना स्टार्ट कर दिया। कभी कुछ संगत जी आए दिन मेरे अंकल जी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रहती। बहुत प्रॉब्लम्स हुई। और संगत जी मतलब मेरी शादी को 1 साल से 1.5 साल हुआ और संगत जी मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद मेरे पास एक बेबी गर्ल हुई, मेरी बेटी हुई। संगत जी अब पहले तो हम दोनों का गुजारा नहीं हो पाता था, अब बच्चा भी आ गया। संगत जी ऐसे ही करते-करते मैंने ना जाने कितनी ही प्रॉब्लम सही। उसके बाद जब मेरे अंकल जी को पैसे चाहिए होते थे और उनके पास पैसे नहीं होते थे ड्रग्स लेने के लिए, तो वो उन्होंने मुझे मारना-पीटना स्टार्ट कर दिया। और संगत जी जो मुझे मतलब मेरे शादी पे मेरे फैमिली वालों ने, मेरे मायके वालों ने जो गोल्ड डाला था मेरे अंकल जी एक-एक करके वो सारा गोल्ड ले गए। और संगत जी उस वो सारा का सारा जो भी पैसा था संगत जी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नशे में, दारू में, इन सब चीज़ों में खराब कर दिया। मुझे मारना-पीटना ऐसे करते-करते संगत जी 2-3 साल निकल गए। मैं हमेशा यही सोचती थी कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ संगत जी। मैंने अपनी इस सिचुएशन के बारे में कभी अपने पेरेंट्स से बात नहीं की। मैं जब भी अपने मायके जाती थी, वैसे तो मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं बहुत कम जाऊँ क्योंकि ना जो अपने माँ-बाप होते हैं ना संगत जी, उनके सामने हम लाख छुपा लें, हम नहीं छुपा पाते। तो संगत जी मैं इसीलिए ना अपने मायके में बहुत कम जाती थी कि वहाँ पे ऐसे ना हो कि मैं अपनी मम्मी को कुछ बता दूँ या अपने पापा को कुछ बता दूँ क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज़ हूँ। तो इसलिए संगत जी बस अगर जाना तो 1-2 दिन के लिए जाना, वो भी बस यही कि अगर बहुत ज़रूरी होता था तो। मैंने हमेशा यही सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। उसके बाद संगत जी 2-3 साल निकले, उसके बाद फिर से मैंने कंसीव कर लिया और संगत जी उसके बाद मेरे पास एक बेटा हो गया। अब 2-2 बच्चे, ऊपर से मेरे अंकल जी इस तरह के। संगत जी मैं जानती हूँ कि मेरी लाइफ बिल्कुल इस तरह की हो गई कि अब मैं क्या करूँगी? मैं 2 बच्चों को किस तरह से पालूँगी? तो संगत जी मैंने सोचा कि मैं जॉब कर लेती हूँ, लेकिन जॉब भी मैं तब कर सकती थी अगर बच्चों को सँभालने वाला कोई हो। मेरे मदर इन लॉ की तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी, तो उन्होंने साफ-साफ बोला था कि मैं बच्चों को नहीं सँभाल पाऊँगी। मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। फिर संगत जी 2019 में मेरे दोनों बच्चे, मेरी जो बेटी है संगत जी वो साढ़े 7 साल की हो गई थी और जो मेरा बेटा था वो साढ़े 3 साल का हो गया था। और इस तरह से संगत जी मैंने 2019 में सोचा कि मैं ना थोड़ा बहुत या तो घर पे ही कुछ स्टार्ट कर लेती हूँ काम जिससे मैं अपने बच्चों को अच्छे से मतलब पाल सकूं क्योंकि अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी। मैं अपने अंकल जी को बोलती थी जब भी मेरी बात मेरे अंकल जी के साथ होती संगत जी वो मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर देते थे। फिर मैंने सोचा कि अब बच्चों को तो कैसे तैसे करके पालना ही है, तो अब क्या करूँ? हाँ, संगत जी मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने मायके बहुत कम जाती थी, क्योंकि ना मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। एक बार संगत जी मैं अपने ना मायके गई और मैं 3 या 4 दिन वहाँ पे रुकी। मेरा मूड बिल्कुल भी सही नहीं था लेकिन और उस टाइम पे ना संगत जी मुझे हल्का-सा फ़ीवर भी था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूछा कि तू ठीक नहीं है? तो मैं यही कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। मैंने कभी उनसे बात शेयर नहीं करी। संगत जी ये बात है मेरी शादी के बाद जब मेरी बेटी हो गई थी, मतलब ढाई 3 साल बाद मतलब मैं अपने मायके गई थी 3-4 दिन के लिए, वो भी क्योंकि मेरी बेटी हुई थी तो मेरी मदर ने मुझे बोला कि तू मेरे पास रहने के लिए आ। लेकिन मैंने यही बोला कि नहीं हमारे घर पे मेरे मदर इन लॉ भी ठीक नहीं रहते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं ज़्यादा दिन तो नहीं रुक पाऊँगी लेकिन हाँ 3-4 दिन के लिए मैं रुकी वहाँ पे और उस टाइम पे भी मुझे फ़ीवर था। तो मेरी मदर ने मुझे बोला कि तेरी शादी को लगभग 3 साल हो गए हैं और मैं देखती हूँ कि जब भी तू आती है तो अभी तक वही वाले जो कपड़े हैं जैसे शादी में जो उन्होंने मुझे दिए थे संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि ना मैंने अपनी शादी के बाद 5 साल तक अपने इन-लॉज़ की तरफ से, अपने अंकल जी की तरफ से मैंने एक सूट भी नहीं लिया।
अगर मुझे कोई नया मिलता था तो वो मेरे मायके की तरफ से, जब भी मैं उनके वहां पे एक दो दिन के लिए जाती थी या फिर कई बार वैसे भी मिलने चली जाती, तब भी मेरे मदर कुछ ना कुछ दे देते थे। मेरी बेटी हुई तब उन्होंने हमें कपड़े दिए, बस वही कपड़े थे संगत जी। इसके अलावा मेरे इन लॉज की तरफ से मुझे एक सूट तक भी नहीं मिला। और मेरे मदर ने मुझे 2-3 बार ये बात बोली, तो मैंने कहा कि ये कपड़े इतने हेवी हैं, यही यूज़ नहीं होते, तो मैं इतने कपड़ों का क्या करूँगी? मेरी अलमारी आप जाके देखो पूरी भरी पड़ी है। मुझे बड़ा दुःख लगता था, लेकिन मैं उनको क्या बताऊँ? क्योंकि ऐसी हमारी, यही कह सकती हूँ कि हैसियत ही नहीं थी कि हम ले पाएँ। उसके बाद संगत जी 2019 में मैंने सोचा कि मैं घर पे कोई छोटा-मोटा अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ या फिर बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा देती हूँ, कुछ ऐसा कर देती हूँ कि मुझे घर से बाहर भी ना जाना पड़े और मेरा खर्चा भी थोड़ा बहुत बच्चों का निकल सके। संगत जी, मैंने ट्यूशन्स पढ़ानी बच्चों को स्टार्ट करी क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ी-लिखी थी, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। तो मैंने बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ानी स्टार्ट करी। संगत जी, मेरे पास ना 5 से 6 बच्चे आ जाते थे और 800, 900, 1000 तक मैं उनकी फीस मैंने रखी हुई थी। और संगत जी, ऐसे करके मतलब मेरे को महीने का ना 6-7 हज़ार रुपया बन जाता था। लेकिन जब मेरे अंकल जी को ये बात पता चली तो वो मेरे से हर महीने वो पैसे ले जाते थे। फिर मुझे ऐसा हुआ कि मेरे अंकल जी को जो ये आदत है, सबसे पहले तो मैं इसे मुझे छुड़वाना है। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, बहुत परेशान हो चुकी थी। उस टाइम पे संगत जी मेरे पास एक स्टूडेंट आता था और उसकी जो मदर थी वो गुरुजी की संगत थी। तो वो ना हमें जैसे हमारी फैमिली में भी ना, मेरे जो इन-लॉज़ वाली साइड से कुछ हमारा रिलेशन भी था उनके साथ। मतलब मेरे कोई मदर इन लॉ की मायके वाली साइड से वो उनके कुछ थे, तो मैं उनको भाभी ही बोलती थी। तो वो भाभी आए, मैंने ना, उन्होंने मेरे से जैसे वैसे ही पूछा क्योंकि उन सबको पता था कि मेरे अंकल जी इस तरह से ड्रग्स वगैरह लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अब रवि ठीक है? मेरे अंकल जी का नाम रवि है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि रवि ठीक है? तो मैंने उनको बोला कि नहीं। तो संगत जी, उन्होंने मुझे बोला कि तू ऐसे कर कि ना गुरुजी के मंदिर जा और गुरुजी से अरदास कर। वो गुरुजी की संगत थी। संगत जी, मैं गुरुजी के मंदिर उनके साथ गई। गुरुजी ने मेरे अंकल जी को ठीक किया, नहीं किया मैं नहीं जानती, लेकिन गुरुजी ने मेरे अंकल जी से मुझे छुटकारा दिला दिया, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं अपनी लाइफ में इतनी परेशान हो चुकी थी उनकी वजह से, हर रोज़ संगत जी वो मुझे मारते थे, पीटते थे। मैं बहुत परेशान थी। संगत जी, मेरे हाथ-पैर उनकी मार की वजह से संगत जी नीले पड़े हुए थे। जगह-जगह मेरे शरीर पर नील पड़ गए थे, इतना ज़्यादा संगत जी वो मुझे टॉर्चर करते थे। लेकिन मैं किसी को कुछ बता नहीं पाती थी कि मैं क्या बताऊँ किसी को? वो कहते हैं ना कि जब अपनी ही घर की बातें बाहर अपने करते हैं तो लोग मज़ाक उड़ाते हैं। तो संगत जी, मैं किसी से बातें नहीं करती थी, किसी को बताती नहीं थी, लेकिन सच में मुझे पता है, मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है कि मैंने अपनी लाइफ में कितनी ही परेशानियाँ देखी हैं। गुरुजी आपका मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। संगत जी, क्योंकि मेरे अंकल जी की उस टाइम पे 2019 में ऐसी सिचुएशन हो गई थी संगत जी कि उन्हें ना जो नशा मुक्ति केंद्र होते हैं संगत जी वहाँ पे छोड़ना पड़ा, उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। और जब ये बात मेरे पेरेंट्स को पता चली, क्योंकि संगत जी अब शादी को 10 साल हो गए थे, मैंने 10 साल तक अपने पेरेंट्स से ये हर एक चीज़ छुपाई है। और जब ये नौबत आई कि मेरे अंकल जी को वहाँ एडमिट करवाना पड़ा, तो जब मेरे फादर तक ये बात पहुँची, तो मेरे फादर ने पहले तो मुझे बहुत डाँटा कि तूने हमें एक बार भी ये बात नहीं बताई। संगत जी, वो दिन था, मैं सच कहूँगी, जब मैंने अपना दिल खोल के मैं रोई होंगी। उससे पहले मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं हँसूँ, रोऊँ, अपने बच्चों को देखूँ, क्या करूँ? क्योंकि मैं अपने बच्चों को उनके भरोसे भी नहीं छोड़ सकती थी और खुद मैं उनको पाल नहीं सकती थी। तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स मुझे अपने साथ वापस ले गए और फाइनली मेरे अंकल जी के साथ मेरा डिवोर्स हो गया। और संगत जी, अ, मैं उस टाइम पे गुरुजी के साथ जुड़ी क्योंकि ना मैं वहाँ पे जब गई थी ना संगत जी गुरुजी के मंदिर,
मैंने गुरुजी को एक अरदास करी थी। मैंने गुरुजी को ये नहीं बोला कि मेरे अंकल जी को ठीक कर दो, मेरे अंकल जी का नशा छुड़वा दो, मैंने ये चीज़ नहीं बोली। मैंने गुरुजी को बोला कि मैं आपके सामने हूँ, आपको जैसा ठीक लगे मेरे लिए वो करना, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में चैन चाहिए, सुकून चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे वो सुकून दिया। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। अब संगत जी, अब रही बात कि सिंगल पेरेंट्स में अपने बच्चों को पालना, मेरे मम्मी-पापा ने मेरी बड़ी हेल्प करी, मैं उनका भी जितना शुक्राना करूँ वो कम है। उन्होंने मेरे बच्चों को पढ़ाया-लिखाया, पढ़ा-लिखा भी रहे हैं और मैं भी एक जॉब करती हूँ संगत जी, जिससे मैं रहती तो उनके पास ही हूँ अभी, लेकिन अब थोड़े टाइम बाद मेरे ब्रदर की मैरिज है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना कुछ सेपरेट देखूँ, क्योंकि आप भी समझ सकते हो इस चीज़ को कि जब तक ना माँ-बाप हैं तब तक तो चलो हम जैसे मर्ज़ी रह सकते हैं, लेकिन जब भाई-भाभी वाली चीज़ आ जाती है ना, हालाँकि मेरा ब्रदर बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहती कि उनको कभी भी इस चीज़ का एहसास हो कि मैं उन पे बोझ हूँ। तो अब गुरुजी की कृपा से चलो मैं इतना अर्न भी कर रही हूँ, बाकी मेरे फैमिली वाले, मेरे पेरेंट्स भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को पाल सकती हूँ। मैं यही बोलती हूँ अपने पेरेंट्स को कि मैं ना एक तो मतलब जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे आस-पास ही रहूँगी, क्योंकि मेरा कुछ और तो ऑप्शन नहीं है अभी। मेरे पेरेंट्स तो ये भी सोच रहे हैं कि मैं मतलब दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन अभी उस चीज़ के लिए संगत जी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मेरा माइंड अभी सेट नहीं है। लेकिन कई बार सोचती हूँ कि अकेले लाइफ निकालनी भी बहुत मुश्किल है। लेकिन कई बार सोचती हूँ कि अगर मैंने शादी कर ली तो दोनों बच्चों का क्या होगा? पता नहीं उन्हें पहले भी इतने साल तक संगत जी वो बाप वाला उन्हें प्यार नहीं मिला, पता नहीं आगे भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ अपनी लाइफ को लेकर। लेकिन गुरुजी कहते हैं तू चिंता ना कर, मैं हर वेले तेरे नाल हां, मैं हर टाइम तैनूं देख रिहा हां, जो तेरे लिए सही होगा वही तुझे मिलेगा। तो बस संगत जी, अब मैंने गुरुजी को सरेंडर किया हुआ है। जैसे गुरुजी मेरी गाड़ी को चलाएँगे बस वैसे ही मैं चलूँगी। अपनी मर्ज़ी से संगत जी हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो बहुत कुछ सोचते हैं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, लेकिन होता वही है जो गुरुजी चाहते हैं और गुरुजी सब जानते हैं। गुरुजी को मालूम है संगत जी हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। तो संगत जी, इतना सोचने की तो मुझे लगता है कि हमें ज़रूरत भी नहीं है। गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। जो चीज़ हम अपनी लाइफ में सोच भी नहीं सकते वो गुरुजी करके दिखा देते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, एक मैं अपना छोटा-सा सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था और मेरा बहुत मन होता था कि गुरुजी का स्वरूप मुझे भी मिले। मैं कई बार बड़े मंदिर गई हूँ, वहाँ पे मैंने सेवादार से गुरुजी का स्वरूप माँगा है, लेकिन कई बार तो संगत जी जब मैं जाती थी, तो वहाँ पे ना जहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, मोस्टली वो काउंटर ही बंद होता था। तो एक दिन संगत जी मेरे को ऐसा हुआ कि मुझे ना गुरुजी का स्वरूप क्यों नहीं मिल रहा, गुरुजी आखिर मेरे घर क्यों नहीं आ रहे। तो संगत जी मेरे पास वैसे तो गुरुजी का एक ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट स्वरूप है, लेकिन गुरुजी का स्वरूप नहीं था मेरे पास। और ना फिर संगत जी एक दिन देखो गुरुजी का चमत्कार क्या हुआ। मैंने ना गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप मेरे घर क्यों नहीं आ रहे, मुझसे कोई गलती हो गई है। तो उसी दिन ना संगत जी गुरुजी के ना एक सत्संग का इनविटेशन आया किसी संगत के यहाँ से। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे वो भाभी थे, तो उनको भी जैसे पता चल गया था कि मैंने मतलब डिवोर्स ले लिया है, हम मैं अपने मायके चली गई हूँ। तो एक दिन ना उनका मेरे पास फ़ोन आया, तो उन्होंने वैसे मेरा हाल-चाल पूछने के लिए फ़ोन किया। वैसे ना मैं अपनी इन-लॉज़ वाली साइड से कोशिश करती हूँ कि किसी से ना ही बात करूँ। लेकिन ना उन्होंने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा है, तो वो मैं ये नहीं मानती उनको कि वो मेरे इन-लॉज़ वाली साइड से हैं, उन्हें मैं सिर्फ़ एक गुरु संगत मानती हूँ। अगर मैं कभी उनसे बात करती भी हूँ ना, तो सिर्फ़ गुरुजी की बात, इसके अलावा मैं अपनी कोई पर्सनल बात, अपनी लाइफ़ से रिलेटेड कोई बात उनसे शेयर नहीं करती। अगर वो कई बार कोई बात करना स्टार्ट भी करें, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि
बस अब गुरुजी हैं तो सब सही है, मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, तो मैं ज़्यादा उनसे कोई बात करती नहीं, किसी से भी नहीं करती फिलहाल तो। उसके बाद संगत जी उनका जैसे फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि ना आपके घर वाली साइड जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ पे ना गुरुजी का सत्संग है, अगर आपने जाना हो तो आप चले जाना। तो उन्होंने मुझे ना इन्विटेशन भी भेज दिया। तो संगत जी मैंने देखा कि वो हमारे घर के पास में ही था, तो पता नहीं क्यों मेरा मैं वैसे ना ऐसे अननोन पर्सन्स के घर पे भी नहीं जाती, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों बड़ा मन हुआ कि चली जाती हूँ। तो संगत जी मैं वहाँ पे गई और देखो गुरुजी ने बुलाया, मैं कौन जाने वाली हूँ। और संगत जी वहाँ पे गई तो मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उससे ना 1 दिन पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ येलो चोले में। मेरा स्वागत करना फूलों के साथ और मैं तेरे घर शुक्रवार के दिन आऊँगा और तू शुक्राना करती नहीं थकेगी। सच में संगत जी शुक्रवार के दिन गुरुजी येलो चोले में मेरे घर आए और मैं सच में गुरुजी का शुक्राना करती नहीं थकती कि गुरुजी आप जो-जो मैसेजेस हमें देते हो, वो आप पूरे करते हो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितना गुरुजी का शुक्राना करूं संगत जी वो कम है। किस तरह से संगत जी पल पल की खबर गुरुजी को हमारी है। हमें लगता है कि गुरुजी हमारी बात सुन नहीं रहे, हमें देख नहीं रहे, लेकिन नहीं संगत जी गुरुजी हर पल हमें देख भी रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं और हमारी हर एक अरदास को पूरा भी कर रहे हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी लाइफ में इतने सत्संग हो गए हैं ना, जितना गुरुजी ने दिया है ना संगत जी, शायद मैं कई बार सोचती हूँ कि मेरी तो इतनी किस्मत में नहीं था। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी अपना हाथ, अपना साथ कभी भी मत छोड़ना। हर पल हमारे अंग संग सहाय रहना और अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कोई भी भूल हुई हो तो गुरुजी हमें माफ कर देना। आपके ही बच्चे हैं, जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप तो बख्शनहार हो, हमें बख्श देना मेरे मालिक, हमें बख्श देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।